फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की 10 सबसे छोटे देश के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हमारी लिस्ट में है नंबर 10 पर माल्टा कंट्रीज़। माल्टा कंट्रीज़ जो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से 10वें स्थान पर आती है और इसका क्षेत्रफल मात्र 360 वर्ग किलोमीटर है। यह देश भूमध्य सागर में एक द्वीप देश है जिसका गणराज्य 3 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसका नाम है गोजो, कोमिनो और माल्टा, जिसमें माल्टा सबसे बड़ा है। इतने छोटे देश में 5 लाख से भी अधिक जनसंख्या रहती है, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है। और यहाँ की लड़कियाँ दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। माल्टा में सर्दी, धूप, वर्षा जैसा मौसम और यहाँ का समुद्र इतिहास और जीवन नाइट लाइफ का मजा लेने दुनिया भर से विदेशी लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं, जिनसे यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। अगला हमारे लिस्ट में नंबर 9 पर है मालदीव कंट्रीज़। मालदीव दुनिया का 9वां सबसे छोटा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। ये देश हिंद महासागर में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और ये अंतरिक्ष से कुछ इस तरह दिखता है कि आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दिखने में कितना सुंदर और अट्रैक्टिव होगा। साथ ही इसका क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ कुल 1000 से भी ज़्यादा प्रवाल द्वीप मौजूद हैं, जो 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो दुनिया के सबसे बिखरे हुए देशों में से एक माना जाता है। यह देश एक समय में कई साम्राज्यों जैसे पुर्तगाली, डच और ब्रिटिशों का औपनिवेशिक शासनकाल भी रहा है, लेकिन 1965 में एक स्वतंत्र देश बन गया। आज मालदीव अपने प्रसिद्ध सफ़ेद रेत, समुद्र तटों और क्रिस्टल जैसी पानी के कारण ये लोकप्रिय हैं। दोस्तों, अगला है नंबर 8 सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स और नेविस दुनिया का 8वां सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमीटर है। ये वेस्ट इंडीज़ की मदर कॉलोनी कैरिबियन में स्थित है और ये 2 द्वीप यूरोपीय लोगों के कब्जे में थे। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन, कृषि और छोटे विनिर्माण उद्योगों पर निर्भर है। यह द्वीप प्रचुर समुद्री जीवन के कारण शानदार डाइनिंग साइट भी प्रदान करते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, इस तरह के। सदियों से चीनी यहाँ निर्यात करते थे और बाद में इसे होटल और रिसोर्ट्स में तब्दील कर दिया। नंबर 7 पर है मार्शल आइसलैंड। मार्शल द्वीप दुनिया का 7वां सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 181 वर्ग किलोमीटर है। इसे आधिकारिक रूप से मार्शल आइसलैंड गणराज्य कहा जाता है और ये एक द्वीप देश है जो अमेरिका के हवाई राज्य और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच लगभग आधे रास्ते पर प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे माइक्रोनेशिया का हिस्सा भी माना जाता है। कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र जहां अलग अलग प्रजातियां हैं। इनमें मछलियों की 800 से अधिक प्रजातियां और 160 प्रवाल शामिल हैं। मार्शल द्वीप के आसपास का क्षेत्र कई जहाज़ों को चलाता है। नंबर 6 पर है लिechtenstein। दुनिया का 6वां सबसे छोटा देश है। इसका धरातल 160 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इस देश में जाना चाहोगे तो यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी सीमाओं के भीतर कोई हवाई अड्डा नहीं है। आंगतुक इस अल्पाइन देश तक पहुँचने के लिए स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे से जा सकते हैं, जो अभी भी वहाँ राजाओं का शासन चलता है। और ये एक जर्मन भाषी देश है जो दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जो पूरी तरह से अल्फा में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित लिechtenstein प्रति व्यक्ति सकल घरेलू द्वारा दुनिया का सबसे अमीर देश है, जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दर 1.5% है। नंबर 5 पर है
सन मेरिनो। इटली से घिरा ये देश सैन मेरिनो को निर्मल गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है और ये यूरोप का तीसरा सबसे छोटा देश है। ये देश 61 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। साथ ही यह दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का भी दावा करता है और यह प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में सबसे धनी राज्यों में से एक है। इसकी आबादी केवल 30,000 के करीब है, जो दुनिया के सबसे कम बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। नंबर 4 है तुवालू। तुवालू ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसे पूर्व में एलिस द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यह कुल 26 वर्ग किलोमीटर के साथ तुवालू दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। लगभग 10,000 के करीब लोग यहाँ निवास करते हैं, जिसमें 8 किलोमीटर सड़कें हैं और मुख्य द्वीप पर केवल एक ही हॉस्पिटल मौजूद है। ये देश कभी ब्रिटिश क्षेत्र था, लेकिन 1978 में ये देश स्वतंत्र हो गया। इस देश के विकास का कारण पर्यटन नहीं है, बल्कि व्यवसाय है। 2010 में तुवालू में 2000 से भी कम विजिटर्स आए, जिनमें से 65% व्यवसाय के लिए ही आए थे। नंबर 3 पर है नौरू। नौरू ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। नौरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप देश है। नौरू में कुल 21 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। यह 1980 के दशक में अपने बढ़ते फॉस्फेट खनन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह पर्यटकों के रडार से दूर एक शांत द्वीप है। यह पूर्व में सुखद द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इसके फॉस्फेट संसाधन अब समाप्त हो गए हैं, जिससे सरकार द्वारा नियोजित शेष 10% के साथ यह 90% राष्ट्रीय बेरोजगारी दर हो गई। नौरू में सबसे अधिक मोटे लोग निवास करते हैं, जिनमें 97% पुरुष और 93% महिलाएं मोटापे से ग्रसित हैं। इस वजह से नौरू दुनिया में मधुमेह के उच्चतर स्तर का देश है, जिसकी 40% आबादी बीमारी से पीड़ित है। नंबर 2 पर है मोनाको। मोनाको में सबसे अधिक करोड़पति और अरबपति लोग रहते हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसकी कुल भूमि क्षेत्र मात्र 2.2 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जुआ और विलासिता के लिए सामान और सेवा उद्योग के लिए जाना जाने वाला मोनाको अमीर और लोकप्रिय लोगों के मनोरंजन के लिए मोनाको में पसंदीदा खेल का मैदान भी मौजूद है। यह भूमध्य सागर के किनारे 3 तरफ फ्रांस और एक तरफ मोनाको के निवासी ज़्यादातर फ्रांसीसी भाषी हैं और 36,000 से अधिक की आबादी के साथ मोनाको दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है। सबसे लोकप्रिय वार्षिक कार्यक्रम फार्मूला 1 रेस हैं, जिसमें शहर की सड़कों से गुजरने वाले ट्रैक यानी कि कार की रेस करवाते हैं। उसमें जो भी विनर होता है उसे ट्रॉफी दी जाती है। और नंबर 1 है वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसे होली सी के नाम से भी जाना जाता है। केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर के साथ वेटिकन सिटी भूमि क्षेत्र के मामले में दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह देश पूरी दुनिया से इटली की राजधानी रोम में स्थित है और ये कैथोलिक चर्च का केंद्र है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट पीटर की बेसिलिका, जो पुनर्जागरण और एडम के निर्माण जैसी पुनर्जागरण की कुछ सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ यहाँ मौजूद हैं। इसकी आय दुनिया भर में रोमन कैथोलिक गिरजाघर में 1 बिलियन से भी अधिक लोग के इच्छा अनुसार योगदान से होती हैं। इसकी शेष अर्थव्यवस्था डाक टिकटों की बिक्री, पर्यटक और संग्रहालयों के प्रवेश शुल्क से आती हैं। दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।